Hello students, so today we are going to talk about transpose of a matrix, properties of a transpose of a matrix plus सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई थिंक दिया था, अगर नहीं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि लेट अस सपोज, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने से पहले हम डायरेक्टली इसका जनरल एक मीनिंग देखेंगे कि लेट अस सपोज मेरे पास एक ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है 2x2 विच इज़ ए बी सी डी। ए ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए रेज टू द पावर टी से, या हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। ओके, ए डैश इज ऑल्सो ए ट्रांसपोज और ए रेज टू द पावर टी इज ऑल्सो द मीनिंग फॉर ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, आप खुद देखिए कि मैंने यहाँ पे खुद ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया। ए बी सी डी, आप 2 मिनट लगा के इसे ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने क्या किया क्या है यहाँ पे एक्चुअल में। ए बी सी डी जो मेरा मैट्रिक्स ए था, मैंने उसे बना दिया ए सी बी डी। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जो फर्स्ट रो थी मैंने फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो थी ए बी, फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड रो थी सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम। ओके, या एक्चुअल में मैंने क्या किया कि अगर क्या था, हम A11 की फॉर्म में लिखे तो ये कौन सा था, A11, A12, A21, A22। इसको मैंने जब ट्रांसपोज किया या ए डैश लिखा तो क्या बन गया, ये A11, A12, A21, A2। ओके, जो फर्स्ट रो थी वो बन गई फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो थी वो बन गई सेकंड कॉलम। ओके, ये एक्चुअल में क्या हुआ, जो ए आई जे था वो बन चुका है अभी ए जे आई। जो A12 था वो बन चुका है A21, जो A21 था वो क्या बन चुका है A12। A11 था तो हाँ, मीनिंग इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, A11 ही रहेगा, A22 ही रहेगा, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या करते हैं हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को मैं बना दूंगा, ये मतलब इसका जो जनरल मीनिंग है, फर्स्ट रो को बना दूंगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दूंगा सेकंड कॉलम, उसी तरह से थर्ड रो को मैं बना दूंगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूंगा, और थर्ड रो को मैं बना दूंगा थर्ड कॉलम। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लेट अस सपोज मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए है विच इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, दैट विल बी ए जे आई एंड इट्स ऑर्डर विल बी नाउ n क्रॉस n। अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n था तो ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना बन जाएगा, दैट विल बी n क्रॉस m इन दिस केस। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 1 5 या 9 5। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर अभी क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो पहली रो पहला कॉलम बन गई 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई 1 4 9 5, जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गई, तो बन गया 9 5। तो हेंस द ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो ये एग्जांपल्स आपने देख ली। एक और एग्जांपल क्लैरिटी के लिए हम देख लेते हैं कि लेट ए बी इक्वल्स टू 1 3 4 2 1 6। हमें पता करना है कि व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज। तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2 क्रॉस 3, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, 3 क्रॉस 2। तो नाउ दिस विल बी 1 3 4 2 1 6, तो 3 रो 2 कॉलम्स, दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट इसमें आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज
ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि अगर आप ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। एंड दिस कैन बी प्रूव्ड, परफेक्टली प्रूव्ड विद एन एग्जांपल कि अगर आप ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए। एग्जांपल या प्रूफ के तौर पे हम देख लेते हैं। हमने देखा था कि ए क्या था इस केस में 1 3 4 2 1 6। ए ट्रांसपोज क्या बन गया था अपने पास 1 2 3 1 4 6। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करूँगा, ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बन जाएगा 1 2 3 1 4 6 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओवर। तो दिस कैन बी परफेक्टली प्रूव्ड विद एन एग्जांपल कि अगर हम ए ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो अगेन दैट विल बी फॉर्मिंग एन ए ओवर। ओके, सेकेंड थिंग इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगेन दिस कुड बी प्रूव्ड विद एन एग्जांपल। आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लीजिए, पहले उनके सम का ट्रांसपोज कीजिए, फिर दोनों को अलग से ट्रांसपोज करके उनका सम कीजिए, आंसर विल बी सेम ओवर हियर। ओके, थर्ड विल बी k टाइम्स a का ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू k इंटू ए का ट्रांसपोज। चाहे आप k से मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए या आप ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर विल बी सेम। हियर k इज अ स्केलर क्वांटिटी, हियर k इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, हियर k इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, देन नेक्स्ट थिंग विल बी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, b इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी मैट्रिक्स के केस में बराबर नहीं होता b इंटू ए के। इन जनरल हो सकता है कभी कभी कंडीशंस ऐसी बन जाए, बट इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बट a इंटू बी का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, ये अपने हमेशा याद रखना है। एंड सिमिलरली b इंटू ए का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। b इंटू ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज एंड a इंटू बी का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। Let us suppose there is a question, let there be a matrix A which is minus 2 4 5 minus 2 4 5 and there is matrix B which is 1 3 minus 6. Okay, verify, question is verify AB transpose is equals to B transpose into A transpose. Question is verify if AB transpose is equals to B transpose into A transpose. Verify if AB transpose is equals to B transpose into A transpose. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, RHS के लिए हमें A इंटू बी करना पड़ेगा एंड व्हाट विल बी A इंटू बी। अच्छा बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है हमें 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है हमें 1 क्रॉस 3। तो ऑब्वियसली a इंटू बी का ऑर्डर कितना आएगा 3 इंटू 3 ओवर। ओके, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, वीडियो को पॉज करके आप खुद मल्टीप्लाई करना, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू -2 -6 12 4 12 -24 then it will be 5 15 and -30। तो दिस विल बी द AB। अब AB का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, AB के ट्रांसपोज को पता करने के लिए आप क्या करोगे, इनकी रोज को कॉलम्स बना दोगे, कॉलम्स को रो बना दोगे, तो दिस विल बी 3 क्रॉस 3 कितना बन जाएगा -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। ओके, तो दिस विल बी A ट्रांसपोज। तो आप क्या कीजिए, प्रूफ करने के लिए हमें LHS को
सॉरी ये हमने LHS को सॉल्व किया, हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करना क्या, हमें क्या पता होना चाहिए, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज पता होना चाहिए। अच्छा, अगर B का ऑर्डर 1×3 है तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना बन जाएगा, 3×1, तो दैट विल बी 1 3 -6। एंड सिमिलरली A ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, -2 4 एंड 5। तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करने पे ये इसका ऑर्डर कितना है 3×1, इसका ऑर्डर कितना है 1×3, तो अगेन दैट विल बी इक्वल्स टू एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ओके, दैट विल बी ऑफ 3×3। ओके, नाउ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30, and this will be, these both will be equal to each other. Hence the property is verified that AB transpose is equals to B transpose into A transpose. ये आपने वीडियो पॉज करके खुद मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना। ओके, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, let A be equals to, let A be matrix equals to 1 2 3 2 -3 4 4 0 2, and let B be a matrix equals to 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1. Okay, verify that A plus B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये आपने खुद सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। डू इट योरसेल्फ, वेरीफाई एंड हियर द A plus B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब मैट्रिक्स कुड बी, आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, फॉर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स transpose. Depending upon the transpose of a matrix, there will be two types of matrix. Further, one will be skew symmetric, and second one will be symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो तरह के मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, एग्जिस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वन विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अनदर वन विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, जिस कोई सिमेट्री फॉलो करे कि हाँ मतलब कुछ चेंज करो तो कुछ चेंज करके देखो तो अगर आंसर सेम आए, तो उस तरह की सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक, कुछ अलग तरह की सिमेट्री जो दिखाए उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो लिखिए सिमेट्रिक, व्हाट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix will be called symmetric matrix. A matrix will be called a square matrix. Actually these are the types of a square matrix only. ये हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। जो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर के लिए क्यों होगा। आप लिख लीजिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric, short form यूज करूंगा मैं SYM। a square matrix is said to be symmetric if A transpose is equals to, अगर क्या हो A transpose is equals to A आ जाए तो this implies AIJ
is equals to AJI. In this case the matrix will be called a symmetric matrix. ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इक्वल हो सकती है, क्योंकि अगर ऑर्डर कुछ और होगा, लेट अस सपोज 2x3 है, तो चाहे एलिमेंट सेम आ रहे हो लेकिन उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑर्डर सेम करने के लिए उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसका ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो, ए के ही बराबर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो लेट देयर बी अ मैट्रिक्स ए, 3x3 मैट्रिक्स इज देयर, 3 -1 -1 -1 1 2 5 5 एंड -2। ओके, तो अगर आप ए ट्रांसपोज देखोगे तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 3 -1 then it will be, first row को first column बना दिया, then it will be -1 2 5, then it will be -1 5 and -2। ओके, तो अगर आप देखोगे दिस एलिमेंट ए और ए ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो मीन्स के ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो A12 जिस तरह से हमने बात की थी, A12 क्या था इस केस में, A12 था -1 और A21 क्या था, -1। ओके, एंड सिमिलरली A13 क्या था, A13 था -1, A31 भी क्या था, -1। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि a square matrix will be called a symmetric when Aij is equals to Aji. When Aij is equals to Aji, the matrix will be called a square symmetric matrix. Okay, then it is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix में क्या होगा, skew symmetric matrix में लिखिए, a matrix will be called a skew symmetric matrix. A matrix will be called skew symmetric matrix. A matrix will be called skew symmetric matrix if a matrix will be called skew symmetric matrix if A transpose is equals to minus A. If A transpose is equals to minus A. If A transpose is equals to minus A, or we can say Aij is equals to minus Aj I. Aij is equals to minus Aj I. तो अगर ट्रांसपोज करने पे वो क्या बन जाए, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव बन जाए, तो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अब नेगेटिव बनने के लिए क्या होगा कि A12 को क्या होना पड़ेगा, माइनस ऑफ A21 होना पड़ेगा। A13 को क्या होना पड़ेगा, माइनस ऑफ A31 होना पड़ेगा। A23 को क्या होना पड़ेगा, माइनस A23 होना पड़ेगा। A32 को क्या होना पड़ेगा, सॉरी A32 होना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह की कंडीशंस फॉलो होनी पड़ेंगी। साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन एक और होनी पड़ेगी कि A11 को क्या होना पड़ेगा, माइनस A11 होना पड़ेगा। Aij का तो मतलब यही है कि आई और जे की कुछ भी वैल्यू रखो और दोनों को चेंज करो तो नेगेटिव साइन बनना चाहिए। ओके, यही कंडीशन पढ़ी है हमने कि अगर Aij की आप वैल्यू रखोगे और Aji को इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू क्या बननी चाहिए, नेगेटिव। तो सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें 1 को इंटरचेंज किया रहेगा तो 1 ही, लेकिन उसमें क्या बनना चाहिए, वो नेगेटिव। सिमिलरली A22 भी माइनस A22 होना चाहिए, A33 भी क्या होना चाहिए, माइनस A33। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये तो एक ही एलिमेंट है, A11 तो एक ही होता है, वो अपने आप का नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये अपने आप का नेगेटिव कैसे हो सकता है, या ये अपने आप का नेगेटिव कैसे हो सकता है। क्या कोई नंबर अपने आप का नेगेटिव हो सकता है, आप सोचिए कि क्या कोई नंबर अपने आप का नेगेटिव हो सकता है। हाँ, हो सकता है। 0 इज़ अ नंबर जो अपने आप का नेगेटिव भी हो सकता है। तो मतलब सीधा सीधा यहाँ से क्या पता चला कि A11 इज इक्वल्स टू A22 इज इक्वल्स टू A33 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि Aii और Ajj दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्या मतलब है कि इन स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल्स टू माइनस AJI, ये कंडीशन होगी पहली, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी ज़ीरो। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंडीशन ज़रूर फॉलो करनी चाहिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ओके, नेक्स्ट थिंग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं व्हाट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे के सारे ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, ये कौन सा एलिमेंट है A12, तो A21 क्या आना चाहिए -2। अगर यहाँ पे मैं 3 रखूँगा, ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, तो A13 क्या आना चाहिए -3। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो ये कौन सा एलिमेंट है A32, तो A23 क्या आना चाहिए -5। यू नो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 2 -3, then it will be -2 0 5, then it will be 3 5 0 0 0 0 एज इट इज़ रहा। अब -2 की जगह पे या 2 की जगह पे -2 आ गया, 3 की जगह पे -3 आ गया, -2 की जगह पे 2 आ गया, 0 की जगह पे 0 ही रहा, 5 की जगह पे -5, 3 की जगह पे -3 और 5 की जगह पे here it is now one thing will be negative. Okay, so this will be okay, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब कि अगर ए ट्रांसपोज को ए करने पे कोई डिफरेंस ना आए, ए ट्रांसपोज करने पे ए में कोई डिफरेंस ना आए, तो हम उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज करने पे पूरे का पूरा मैट्रिक्स क्या बन जाए, -a बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकल के आती है, हमें पता है कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, तो दिस इम्प्लाइज A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमारे सामने निकल के आती है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0। हम इसी एग्जांपल को लेके चेक कर लेते हैं, व्हाट विल बी A प्लस A ट्रांसपोज, 0 प्लस 0 0, 2 माइनस 2 0, -3 प्लस 3 0, -2 प्लस 2 0 0 0 0 है कि A प्लस A ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0 ओवर हियर इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टीज़ पे और किस तरह स्क्यू सिमेट्रिक काम करता है उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।